Hi everyone, welcome to लॉकिस एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोग को सामने जेटेट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आयोग ने परीक्षा फॉर्म भरवा दिया है और निश्चित है कि आज या कल ये एग्जाम होगी। आज भले ही झारखंड में आचार संहिता लागू है, जो कि आचार संहिता में अभी आयोग कोई भी एग्जाम या रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते। यह निश्चित है कि अभी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाती है तब तक जेटेट की एग्जाम नहीं होगी। लेकिन यह भी निश्चित है कि फॉर्म जब भरा गया है तो एग्जाम आज न कल होगी। और जो लोग फॉर्म अच्छे तरीके से भरे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरने में गड़बड़ियां जिनकी नहीं हुई है, उनकी एडमिट कार्ड निश्चित तौर पर आएगी और आयोग जो है एग्जाम भी कंडक्ट लेगी। भले ही 2000 जेटेट 2024 की एग्जामिनेशन जो है वो भले 25 में हो, लेकिन एग्जाम जो है वो निश्चित होगी और इसकी जो तैयारी है हमको प्रॉपर रूप से करनी होगी। ये नहीं कि चलो अभी चुनाव है, चुनाव के बाद हम पढ़ लेंगे, ये फेस्टिवल है इसके बाद पढ़ लेंगे। तो आपकी जो तैयारी जो है वो प्रॉपर वे पर नहीं हो पाएगी। फॉर्म तो लाखों की संख्या में लोग भरते हैं, लेकिन तैयारी जो है वो प्रॉपर रूप से करने वाले की संख्या कम ही होती है। और जो प्रॉपर वे से तैयारी करते हैं, कंटिन्यूसली तैयारी करते हैं, उन्हीं की रिजल्ट आती है। जेटेट का एग्जाम जो होगा उसमें तैयारी के लिए आपको अभी से ही समय देना होगा। और यहाँ तक तो लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एग्जाम ऑन फॉर्म भरते उसके बाद तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एडमिट कार्ड मिलेगा उसके बाद तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी तक भी तैयारी में जुड़े नहीं हैं वो अभी भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आचार संहिता अब लागू हो गया है तो निश्चिंत है कि अब एग्जाम होगी नहीं, तो समय आपको मिल गया। जब समय मिल गया है तो ये समय का आप सदुपयोग करें और अभी से ही कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटे आप अपना स्टडी में टाइम दें, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक। एग्जाम का जो तैयारी है वो कोई 2 महीने 3 महीने और 4 महीने में नहीं हो जाती है, किसी निश्चित सिलेबस में। आप कंटिन्यूसली आप लगे हुए अगर हैं, प्रॉपर रूप से सिलेबस की अच्छी जानकारी है और सिलेबस पर पकड़ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित सफलता होगी। मैंने भी जब जेटेट की तैयारी किया था तो कंटिन्यूसली समय इस पर दिया था और एनसीईआरटी के किताब को मैंने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी का ही बेस पैटर्न को बना करके क्वेश्चंस निकालता है। और एनसीईआरटी अगर आप किताब को पढ़े रहेंगे तो आप उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो बीच से क्वेश्चंस देते हैं, वो आप पकड़ में आ जाएगा। मार्केट में बहुत सारे गाइड उपलब्ध हैं, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप गाइड मत खरीदिए, प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइए। वो आपके तैयारी में वो भी आपको गाइड और प्रैक्टिस सेट मदद करेंगे कि आप 150 क्वेश्चन समय सीमा पर बना पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न आपको पता चलेगा। तीसरा, कंटिन्यूअस आप सिलेबस पर रहेंगे।
पढ़ाई छोड़ छोड़ करके करने से आप सिलेबस जो पढ़े हैं वो भी भूलेंगे और पढ़ने की भी आपको इच्छा नहीं करेगी। तो इसलिए आप अभी से ही प्रॉपर रूप से इसका कंटिन्यूसली तैयारी कीजिए। आइए हम जेटेट के बारे में कुछ यहाँ बताए हैं। जैसे दिनांक 17/10/2024 से आज हम अपने चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये झारखंड टीचरेबिलिटी टेस्ट 2024 क्लास 6 to 8 के लिए हमने बनाया है, जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति। ये बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति क्या है? तो देखिए, बाल विकास और शिक्षा पद्धति, ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मंद बुद्धि वाले बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, है ना, तो उन लोगों को कैसे आप टीचिंग करेंगे, टीचिंग का आपका क्या स्किल्स होंगे, आप दृश्य सामग्री क्या रखेंगे जिससे बच्चे देख कर करके वो सीखने की उसको कोशिश करेंगे। शिक्षा पद्धति, अभी नई नई शिक्षा पद्धति आई है, स्मार्ट क्लासेस आई है, बहुत सारे क्लासेस है। तो आप शिक्षा पद्धति पर क्या जानते हैं? तो बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से रिलेटेड आपके प्रश्नों की संख्या 30 होगी और पूर्णांक भी आपका 30 होगा। ये जो है क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कोई गाइड और ये पढ़ करके आप इसको नहीं बना पाएंगे। आपकी सोच, आपकी समझ कहाँ तक है, आप कितना प्रॉपर रूप से आपकी थिंकिंग है, कितना आप सोच पाते हैं, शिक्षण के बारे में आप कितना विस्तार से अपने तर्क दे पाते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चों का क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, बच्चों को पढ़ाने के स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब सारी क्वेश्चंस आपको ये बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से क्वेश्चन रहेगी, जिसकी प्रश्नों की संख्या 30 है और इसके पूर्णांक आपको 30 होंगे। अब आता है बात भाषा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैंग्वेज। भाषा जो है वो दो है, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। भाषा 1 में हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। भाषा 1 में क्या क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी में जो प्रश्नों की संख्या होंगी वो 15 होंगे। हिंदी में 15 और अंग्रेजी में भी 15 प्रश्नों की संख्याएं होंगी। इस पर जो है 15 क्वेश्चंस में आपको 2-3 क्वेश्चंस हिंदी में ऐसे 2016 जेटेट में 15 में 6 क्वेश्चंस पैसेज और पोएम से पूछा गया, जिसको बोलते हैं ना गद्यांश और पद्यांश, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 क्वेश्चन जब पैसेज पर चला गया तो बची क्वेश्चंस की संख्या कितना? 9। तो 9 क्वेश्चन में व्याकरण है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना, विपरीतार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द है, इससे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो कुछ हिंदी में भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेंगे कि हिंदी पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या अगर होना चाहिए, सारा चीज पूछे जाए। अंग्रेजी से भी सेम चीज है, 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के हैं, एक क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे। अब अंग्रेजी में पैसेज से और पोएम से पिछले जेटेट में 4 क्वेश्चंस पूछा गया था, 2 पैसेज से और 2 पोएम से। अब बची प्रश्नों की संख्या कितना? 11। अब 11 में क्या है कि आपको नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा एंटोनिम और सिनोनिम से भी क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चंस आपको होंगे। तो ये आपका भाषा 1 में 15-15 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे।
इसके बाद आता है भाषा 2, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो जो नागपुरी, पंचपर्गनिया, खोरठा विषय जो लिए होंगे, जो जिस जिले से अप्लाई किए होंगे, वो हर एक जिले के अलग अलग भाषाएं हैं वहां पर, जनजातीय भाषा। तो उससे 30 प्रश्न होंगे और उसकी पूर्णांक कितना होंगे, 30। इस चैनल के माध्यम से जो मैं क्लासेस लूंगा वो सामाजिक अध्ययन का लूंगा। एक जो सामाजिक अध्ययन से लिखेंगे वो सामाजिक अध्ययन, जो विज्ञान विषय से होंगे वो सामाजिक विज्ञान देंगे। तो मैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन से बताऊंगा। और सामाजिक अध्ययन में 4 तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक जीवन और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट मिलकर के सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 60, और पूर्णांक कितना होगा, 60। तो यहां पर अगर हम सब प्रश्नों को जोड़ते हैं तो टोटल प्रश्नों की संख्याएं जो हो जाती है वो 150 हो जाती है, और टोटल पूर्णांक जो हो जाते हैं वो भी कितने हो जाते हैं, 150। अब 150 नंबर में अगर आप 90 नंबर से ऊपर लाते हैं तो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। उससे अगर नीचे लाते हैं तो अगर कैटेगरी में आप हैं तो कैटेगरी में हो सकते हैं, अगर जनरल है तो 90 से ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा। एक बार जेटेट का एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं, ये सर्टिफिकेट की जो मान्यता होती है वो आजीवन होती है। और जब भी झारखंड में हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल्स के ऐसे हाई स्कूल के लिए तो आपको जेटेट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी में जो भी 1 to 5 या 6 to 8 की जो आएगी वैकेंसी, वो मुख्य परीक्षा में अगर आपको बैठना है तो आपको पात्रता परीक्षा पास होना ही होगा। जो लोग बीएड किए हैं उनके लिए जेटेट पास होना अनिवार्य है, तभी वो 1 to 5 या 6 to 8 टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपना तैयारी में कंटिन्यूस समय दीजिए, और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सारे विषय जो हैं, बाल विकास शिक्षा पद्धति, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा और सामाजिक अध्ययन का क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस लेता रहूंगा। और इसका जो चैनल है लोकेश एजुकेशन सेंटर, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। धन्यवाद।